क्या शिव एक प्राचीन अंतरिक्ष यात्री थे? भाग 1। भूला हुआ मुहर, पशुपति और सिंधु घाटी के रहस्य अस्वीकरण। प्राचीन शास्त्रों, पुरातात्विक खोजों और व्याख्यात्मक शोध पर आधारित यह श्रृंखला तथ्य और सिद्धांत को मिलाकर यह खोज करती है कि स्मृति, मिथक और खोए हुए ज्ञान के बीच क्या छिपा हो सकता है। ये निष्कर्ष नहीं, बल्कि संभावनाएं हैं। बेबीलोन के उठने से बहुत पहले, पिरामिडों के आकाश को छूने से पहले, भाषा के पत्थरों पर अपनी छाप छोड़ने से पहले एक गहरा सन्नाटा था, और उस सन्नाटे से एक सभ्यता का जन्म हुआ। सिंधु घाटी, एक ऐसा समाज जिसने बिना राजा के निर्माण किया, तारों की दिशा में संरेखित नगर बनाए, मध्यकालीन यूरोप से भी उन्नत जल निकासी प्रणाली बनाई, और फिर वे गायब हो गए। लेकिन वे कुछ छोड़ गए, एक संकेत, पत्थर में उकेरी गई एक फुसफुसाहट, एक छोटी सी मुहर, माचिस के डिब्बे से बड़ी नहीं, लेकिन इतनी शक्तिशाली कि सहस्राब्दियों तक सवाल जगाती रही। उस पर एक आकृति बनी थी, पूर्ण स्थिरता में बैठी, पद्मासन में, आंखें बंद, सिर पर सींगों का मुकुट, जानवरों से घिरी हुई, न डरी हुई, न हिली, न पूरी तरह मानवीय। उसे कहा गया पशुपति मुहर, पशुओं का स्वामी। लेकिन कुछ अजीब था। वह मुद्रा यौगिक ध्यान जैसी, हजारों साल पहले जब योग का औपचारिक उल्लेख भी नहीं था। वह मुकुट मेसोपोटामिया के आकाश देवताओं के सींग वाले मुकुट से मेल खाता हुआ, और वह भाव पूजनीय नहीं, बल्कि देखता हुआ, जांचता हुआ। क्या यह शिव की पहली छवि हो सकती है, या यह कुछ और था? क्या यह केवल एक प्रतीक नहीं, बल्कि एक स्मृति थी? समय के साथ एक नाम गूंजने लगा, रुद्र। 1500 ईसा पूर्व के आसपास वेदों में प्रकट हुआ। तूफानों का देवता, उग्र, अनियंत्रित, अज्ञात निवासों वाला। वह फसलों को आशीर्वाद नहीं देता था, वह पेड़ों के बीच से गरजता था, वह भ्रम तोड़ देता था। लेकिन रुद्र बदल गया। वह शिव बन गया, विनाशक और मुक्तिदाता, न अच्छा न बुरा, कुछ उससे परे। तीसरी आंख वाला, जो झूठ को भस्म कर देता था, गले में सांप, नीला गला, जहर पीने से, या शायद किसी विषैले रेडियोधर्मी प्रभाव से बचने के कारण। उसका तांडव नृत्य, उसकी ब्रह्मांडीय लय, कहा जाता है कि यह ब्रह्मांड की नींव को हिला देता था। यह केवल एक नृत्य नहीं था, यह एक समीकरण था, एक कंपन। कुछ भौतिकविद इसमें स्ट्रिंग थ्योरी से समानता देखते हैं, जहां ब्रह्मांड दोलनशील तरंगों से बना है। क्या शिव का तांडव केवल एक रूपक था, या क्वांटम गति का प्राचीन वर्णन? भारत में हजारों वर्षों में शिव कभी नहीं बदले। पत्थर में, शास्त्रों में, कल्पना में उनकी छवि हमेशा समान रही। क्यों? देवता आमतौर पर बदलते हैं, लेकिन शिव नहीं बदले। वह आए पूर्ण रूप में, जैसे उन्हें कभी कल्पना नहीं किया गया, बल्कि याद किया गया हो। तो सवाल उठता है, क्या पशुपति मुहर एक समय चिन्ह हो सकती है, एक अवशेष, या शायद एक हस्ताक्षर? कुछ आया था हमसे बहुत पहले, उसने इस भूमि को छुआ, एक निशान छोड़ा, और देखा, सन्नाटे से वह आया, और शायद वह कभी गया ही नहीं। आप देख रहे हैं गॉड इज एन एस्ट्रोनॉट। क्या हो अगर ये कथाएं सिर्फ मिथक न हो? सब्सक्राइब करना न भूलें। भाग 2, दी फॉरबिडन माउंटेन, जल्द आ रहा है।